क्लास 11 11वीं कक्षा। नमस्ते छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए आफ्टरनून सेशन के लिए रिवीजन करने वाले हैं। आफ्टरनून सेशन में रिवीजन के लिए हमें पता नहीं पोएम के बारे में देखने वाले हैं। इस पोएम में कठिन शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और कविता का सारांश संदर्भ सहित दिया गया है। छात्रों, इसे ध्यान से पढ़ लेना, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना। चलो अब हमें कविता की तरफ देखेंगे। कविता का शीर्षक है पता नहीं। लेखक होते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। चलो अब कवि परिचय के बारे में देखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म 1917 को ग्वालियर के श्योपुर कस्बे के एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से 1953 में हिंदी एमए करने के बाद मध्य प्रदेश के राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू किया। संघर्षों और विरोधों के बीच जीवन बिताते हुए मुक्तिबोध जी ने विविध दार्शनिक विचारधाराओं का गंभीर अध्ययन किया। आपकी पहली रचनाएं अज्ञेय जी के द्वारा संपादित तार सप्तक में 1943 ईस्वी में प्रकाशित होनी आरंभ हुई। कविताएं चांद का मुँह टेढ़ा है, कविता संग्रह भूरी भूरी खाकतूल। मुक्तिबोध का संपूर्ण साहित्य मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। 1964 में आपका स्वर्गवास हुआ। इसके बाद में कठिन शब्दार्थ हैं सांझ, शाम, अहाते, बरामते, मेहंदी, हिना, पीली कनेर, फूल का नाम, टटोलो, दोबारा सोचो, तप्त, गरम, फासले, दूरी, तिरच्छा डेढ़ा, सपनीली, सपने से भरी, अंतःकरण, अंदर की, तृषा, प्यास, निहारने, प्यार से देखना, आत्मीय, अपना सा, रुधिर स्नात, लाल रंग से रंगी, आलोक प्रकाश, दाह, कहराही, प्रतिभाओं, गुणों, सार, अर्ध। इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है पता नहीं कविता के कवि का परिचय दीजिए। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। कहानीकार समीक्षक रहे मुक्तिबोध जी 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद जीवन पर्यंत अध्यापन कार्य करते रहे। आपका जीवन संघर्षों से और विरोधों में बीता। इन्होंने विविध दार्शनिक विचारधाराओं को गंभीर अध्ययन किया। 1943 में अज्ञेय जी के द्वारा संपादित तार सप्तक में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध की कविताओं के संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकतूल नाम से प्रकाशित हुए। मुक्तिबोध का संपूर्ण साहित्य मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित हुई। पता नहीं शीर्षक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शीर्षक कथा वस्तु का द्योतक होता है जो पाठ्य सामग्री में जिज्ञासा उत्सुकता पैदा करता है। कविता पता नहीं से हम कविता के विषय के प्रति अस्पष्टता का पता चलता है। हमारा जीवन अस्पष्टताओं, शंकाओं से भरा है। अगले पलक क्रुद्ध भी हो सकता है। कवि भी इस कविता में बार बार विभिन्न तर्कों से इस अस्पष्टता के बारे में लिख रहे हैं। इस प्रकार पता नहीं कविता का शीर्षक कवि की जीवन में भविष्य के प्रति अनभिज्ञता का प्रकट करता है। पता नहीं कविता का सारांश लिखिए। कवि परिचय 1917 ईस्वी को ग्वालियर के संपन्न परिवार में जन्मे नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी करने वाले कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को संपूर्ण साहित्य मुक्तिबोध रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है।
कविता पता नहीं वर्तमान से असंतुष्ट और शंकित व्यक्ति की अपने आप को खोजने की कहानी है। सारांश। माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि जीवन के किस मोड़ पर, किस अवस्था, किस समय, किस जगह, किस मौसम में, वर्षा में, गर्मी में, घर में, बाहर में, कीचड़ में, न जाने हमारे वो अपरिचित साथी हमें इस दुनिया के किसको भी मिलेगा। हमारी इस दुनिया के साथी किस कोने में मिलेगा, पर उसके मिलते ही हमारे जीवन में एक अद्भुत शीतलता फैली जाएगी। बरसों से प्यासी आत्मा सब कुछ भूलकर उसको देखती रहेगी। कवि के इस अदृश्य अलौकिक साथी को इस संसार में असंख्य आँखें बड़े प्यार, स्नेह और आशा से देख रही हैं। इस अलौकिक अदृश्य शक्ति को अपना साथ समझकर इस संसार के समस्त प्राणी इस प्रकार खुश और संतुष्ट हैं जैसे धीर गंभीर समुद्र में अपना लाल आंचल फैलाए, आकाश उसमें चंचल हो रहा हो। प्रकाश प्यार से भरी तुम्हारी आँखों की गहराई में अजीब से धड़कन हलचल है, मानो अनजाने में ही सभी को अपना लिया है। क्या समझ में आता है? सारांश तो बिल्कुल छोटा है छात्रों, ध्यान से पढ़ लेना और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाना। इसके बाद में संदर्भ साहित्य व्याख्या। पता नहीं कब कौन कहाँ किस ओर मिले, किस सांझ मिले, किस सुबह मिले। प्रसंग प्रश्नत्री कवि परिचय में दिया गया है, उसी से को देख लेना। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, जीवन में कुछ भी पक्का नहीं है। इस संसार सब कुछ कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय हो सकता। जीवन के अगले पल कोई भी, कहीं भी, जंगल, शहर, गांव, पर्वत, रेगिस्तान में, सुबह, दोपहर, शाम, रात, गर्मी, सर्दी, वर्षा में, बचपन, लड़कपन, युवावस्था, बूढ़ापे में, अमीरी, गरीबी, किसी भी हालत में मिल सकता है। विशेष इस विशाल संसार की विशालता, अनिश्चितता का कवि ने बहुत सी सरल, साधारण, सुकोमल भाषा में वर्णन किया है। कुछ शब्द इस जीवन की सार्थकता का व्यक्त कर दिया है। सेकेंड वन, टटोलो मन जिससे जिस छोर मिले, कर अपने अपने तप्त अनुभवों की तुलना, घुलना मिलना। प्रसंग प्रश्नत्री कवि परिचय में दिया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भविष्य के सुनहरी सपनों में अपने मन चाहें जिस साथी से मिलने की हम कल्पना कर रहे हैं, वो पल जिन्हें अपने मन में संजो रहे हैं, उन पलों, उन विचारों, उन अनुभवों के बारे में अपने मन को पुनः टटोलो, अर्थात उन पर फिर सोचो, जिससे आपके विचार व अनुभव मिले तो अपने उन अनुभवों और सोच के बारे में उस साथी के साथ विचार विमर्श कर विचारों का आदान प्रदान करो। विशेष कवि इन पंक्तियों में यह कहना उद्देश्य रहा है कि कुछ कहानी करने से पहले अपने विचारों पर पुनः सोचो और अपनी हाथों से विचार विमर्श करो। क्या छात्रों समझ में आता है? क्या यही होता है आफ्टरनून सेशन के लिए रिवीजन लिंक जो भेजे हैं, जो हमें रिवाइज किया है उसे ध्यान से पढ़ लेना और रिवीजन एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद छात्रों।